हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल टेनियोस कॉम्पिटिटिव एकेडमी पे, जहां हम पढ़ रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो भर्ती आई है इस बार, जो 8,415 सीटों के लिए वैकेंसी आई है आपके लिए। और इसका हम तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम सभी विषयों की जो पेपर में आते हैं, जैसे कि विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और सामान्य अध्ययन, इन सभी पेपरों का सिलसिलेवार तरीके से एक हम अध्ययन कर रहे थे। और इसमें जैसा कि आप जानते हो, ये समय हो चला है हमारा गणित पढ़ने का। और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गणित में हमने स्टार्ट किया था क्या, अंक गणित। अंक गणित में हमने एक अध्याय को समाप्त करके, यानी कि प्रतिशत को समाप्त कर लिया था। और प्रतिशत को समाप्त करने के बाद हम लाभ और हानि पढ़ रहे थे। लाभ और हानि में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हमने सभी को डिस्कस किया था। जो हमारा ये आखिरी टॉपिक है, जिसके बारे में हमने कल स्टार्ट किया था, जिसको हम बोलते हैं डिसऑनेस्ट सेलर, यानी कि एक बेईमान व्यापारी जो होते हैं, या फिर एक बेईमान दुकानदार आप कह सकते हो। तो किस तरह से हमें ठगने की कोशिश करते हैं, है ना, किस तरह से वो हमें धोखा देते हैं और वो खुद लाभ कमाते हैं, है ना। तो अब देखो, बात यहां समझनी चाहिए, ये चीज है कि अगर कोई दुकानदार आपको धोखा दे रहा है तो वो किस प्रकार से देता है। वो आपको कोई मतलब वादा तो करता नहीं है ना। तो अगर वो धोखा देता है तो किस रूप में देता है, वाट के रूप में, यानी कि जो वजन तौलता है, जिसे वाट बोलते हैं या तौल बोलते हैं, तो उसके रूप में देता है। करता क्या है, अगर 1 किलो का कोई मान लो वाट है, अगर आप 1 किलो की कोई वस्तु ले रहे हो तो उसके जगह पे वो 700 ग्राम 800 ग्राम का वाट यूज करता है, लेकिन हमें दिखाता है कि 1 किलो है ना। तो इस चीज के जगह पे वो क्या करता है, यहां पे वो लाभ कमाता है। या कभी कभी हम देखते हैं कि दुकान में जाते हैं तो 3 शर्ट पे 1 शर्ट फ्री, 5 शर्ट पे 2 शर्ट फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री। तो इस तरह का ऑफर चलता है। तो इसमें भी दुकानदार को क्या होता है, लाभ होता है ना। तो विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में, चाहे वो कपड़े के रूप में हो या फिर दुकानदार जो तौल में कमी करता है उस रूप में हो, हमेशा ही उसे क्या होता है, मुनाफा होता है, यानी कि लाभ कमाता है। और कभी कभी तो देखो, आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है हमारे यहां, कि आप यदि इतने रुपए का सामान परचेज करते हो, क्रय करते हो, तो आपको एक प्रोमो कोड मिलेगा, और जिस प्रोमो कोड को आप अप्लाई करोगे उसमें, तो आपको इतने % का कैशबैक मिलता है ना। कैशबैक का मतलब नकद वापसी मिल जाएगा आपको, कि इतना आपको छूट फिर से मिला। यानी पहले तो आपको मान लो 20% डिस्काउंट किसी वस्तु पे मिल रहा होता है, और उसके बाद ऑफर के चलते आपको 15% का 20% का कैशबैक मिलता है ना। आप अक्सर देखते हो कि जब आप मोबाइल रिचार्ज करते हो यूपीआई से, मोबाइल फोन से, तो उसमें प्रोमो कोड डाला जाता है। प्रोमो कोड डालने से आपको कैशबैक मिलता है। तो क्या वो कैशबैक आपको अपने घर से दे रहा है? नहीं, वो कैशबैक अपने घर से नहीं दे रहा। आपको लगता है कि हमें फायदा हो गया, लेकिन वो कंपनी उससे भी मुनाफा कमा रहा है, वो भी प्रॉफिट में जा रहा है। कैसे, इसको हम देखेंगे कि किस तरह से कैशबैक मिलने के बाद भी दुकानदार प्रॉफिट में रहता है, डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार प्रॉफिट में रहता है, और कम वजन तौलने पे भी दुकानदार बोलेगा कि हम जितने में लागत मूल्य पे जो वस्तु को हमने लाया है उतने ही दाम पे आपको बेच रहे हैं। तो क्या वो मुनाफा नहीं कमाता? कमाता है। कैसे कमाता है वो देखेंगे, है ना। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस तरह से जो वाट होता है, जो तौल होता है ना, जो वस्तु की जो माप होती है, वह मूल्य पे किस प्रकार से निर्भर होता है। तो आइए देखते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे, और फिर जैसे जैसे प्रश्न आते जाएगा मैं वहां पे आपको कॉन्सेप्ट देते जाऊंगा। चलिए, तो पहला प्रश्न देखो आपके सामने है, यदि प्रत्येक 500 रुपए कीमत वाली 3 शर्टों की खरीद पर 1 शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, यदि प्रत्येक 500 रुपए कीमत वाली 3 शर्ट, यानी 3 शर्ट यहां दिए गए हैं आपको, और 3 शर्ट जो इसकी की कीमत क्या है, 500 रुपए, यानी टोटल 1500 रुपए का है। तो उस पे 1 शर्ट मुफ्त मिलता है। अगर आप 3 शर्ट लेते हो तो 1 शर्ट मुफ्त मिले जाएगी, यानी बाय 3 गेट 1 फ्री।
इस तरह का ऑफर अक्सर आपने देखा होगा। तो हमने टोटल कितने सेट लिए? 4 सेट लिए। आ रहा समझ में? ओके, उसमें से एक सेट हमें मुफ्त मिला, तो प्रत्येक सेट पर प्रभावी छूट क्या है? यानी देखो 500 रुपए का छूट मिल रहा है ना। अगर ऐसे समझेंगे तो देखो 500 रुपए का छूट मिल रहा है। कितना का मिल रहा है छूट हमें? 500 का। तो 500 का अगर छूट मिल रहा है 500 रुपए का, क्योंकि एक सेट हमें फ्री मिल रहा है, लेकिन कितने सेट पे? 4 सेट पे, यानी कि 2000 रुपए का। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौके 20, और ये हो गया 25%। तो इस तरह से 25% हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि देखो जब भी दिया रहेगा बाय 2 गेट 3 फ्री, बाय 4 गेट 1 फ्री, तो इस तरह से जब भी रहेगा तो जो आपको मुफ्त में मिल रहा है, जो आपको मुफ्त में मिल रहा है, यानी एक सेट मिल रहा है मुफ्त में। ओके, अब टोटल सेट हमने कितना लिया है? 3 और 1 4, टोटल 4 सेट पे एक सेट फ्री है ना। हालांकि 3 सेट ऑफर क्या कह रहा है? 3 सेट लेने पे एक सेट फ्री मिलेगा, तो टोटल सेट हमने कितना लिया? 4 सेट लिया ना। तो 4 सेट पे एक सेट फ्री है, जिसमें कि तो कितना प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है? तो 4 में एक डिस्काउंट है गुने 100, 25%। अब बोलो ऐसा क्यों किए? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है यदि प्रत्येक 500 रुपए कीमत वाली 3 सेट, यानी प्रत्येक की कीमत कितनी है? 500। अब इसी में 500 अगर गुना किए, 1 गुने 500 और 4 गुने 500, 2000। तो अगर इक्वल है तो आप ये इतना नहीं करने की जरूरत थी, सीधे आप इतना कर दोगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा कि कितना डिस्काउंट मिला, कितना का छूट मिला हमें। आ रहा समझ में? यानी कि अगर 3 सेट पे एक फ्री है तो 1/4, क्योंकि टोटल सेट 4 है, जैसा कि हम जानते, देखो मान लो 25% डिस्काउंट अगर है, इसका उल्टा हम लोग समझते हैं, 25% का डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या होता है? 1/4। 25% डिस्काउंट का मतलब 1/4 हो गया। और यदि 1/4 है तो इसका मतलब क्या होता है? ये क्या है? मार्केट प्राइस, और ये डिस्काउंट। यानी 4 अगर मार्केट प्राइस है, अगर 4 वस्तु ने खरीदा तो एक डिस्काउंट है, यानी 4 में से एक डिस्काउंट, तो इसलिए 1/4 हम लिखते हैं यहां पे। कोई दिक्कत आ रहा बच्चों समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 25%। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो अब आगे देखते हैं किस तरह से करेंगे। चलिए अगला प्रश्न बनाइए जल्दी से। किसी वस्तु पर 20% छूट की पेशकश की गई है, किसी वस्तु पर 20% छूट की पेशकश की गई है, एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 15% नकद वापस जीतता है, उसको मिली प्रभावी छूट क्या है? अब देखो प्रश्न क्या पूछा गया हमसे कि यदि 20% का छूट दिया जा रहा है तो एक प्रोमो कोड लगाने पे उसे 15% नगद वापसी जीतता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? देखो जैसा कि मैंने अभी बता रहा था कि कैशबैक मिल रहा है, नगद वापस का मतलब क्या हो गया? कैशबैक। ये क्या है? हमारा कैशबैक है, कैशबैक है ना, इसे क्या बोलते हैं? कैशबैक। ओके, अब देखो 20% छूट मिला, 20% छूट मिला तो कितना हो जाएगा? 20% कितना होता है ये बताओ? यानी कि 1/5, यानी 5 का जो वस्तु था उसे एक छूट मिला तो 4 पे। कोई दिक्कत? अब देखो एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 15% नगद वापस जीतता है। 15% यानी कि 3/20, 3/20 यानी कितना कमाता है? 20 में 17, 20 में 17 ही पड़ा उसे, 3 का फायदा हुआ। अब देखो ये कितना हो जाएगा? यहां पे इसको हम किस तरह करेंगे? ये पहला क्या था हमारा? ये टोटल क्या है? प्राइस है। यानी कि अगर पहले 20% का छूट मिला तो 5 में से 1 का छूट मिला, और यहां पे
कह रहा है कि 15% नगद वापसी जीतता है, यानी 15% का क्या होता है, उसे कैशबैक मिलता है। तो अगर 15% का मतलब क्या, 3/20, 15% का मतलब 3/20 होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 20 में उसे 3 का कैशबैक होता है, 20 यूनिट में, 20 इकाई में उसे क्या होता है, 3 इकाई का क्या होता है, कैशबैक मिलता है। तो 20 में से 3 गया तो कितना बचा, 17 में यानी लिया वो। तो अब देखो अगर ये कैंसिल हो रहा है तो काट देंगे। अच्छा, इधर जब भी काटेंगे तो डायगोनली काटेंगे, है ना, तिरछा तिरछी, ना कि ऐसे ऊपर नीचे। 4 5 जा 20, तो ये कितना हो गया, 25 25 और ये 17। तो देखो कितना का अंतर है, 25 में 17 गया 8, तो 8 का अंतर है कितना में, 25 पे। क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, पूछ रहा है प्रभावी छूट क्या है, यानी इन दोनों को मिलाकर कितना छूट मिल रहा है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट कितना मिल रहा है। तो 8/25 गुने 100, तो 25 चौके 100, 8 चौके 32%। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? चलिए, इसको आप चाहो तो उस तरीके से ही बना सकते हो जो एबी फॉर्मूला था। देखो 20 + 15 और ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है, ये भी माइनस है, सॉरी माइनस होगा क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है ना, कैशबैक। माइनस 20% का पहले डिस्काउंट मिला, फिर 15% का कैशबैक मिला, उसके बाद क्या होता है, ए बी -20 गुने -15/100। तो क्या हो जाएगा, -20 और -15 -35, और ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, देखो 20 25 100, 5 3 15, -1 गुने -3 +3, -35 + 3 -32। माइनस क्या दिखाता है, डिस्काउंट को, यानी कि 32% का डिस्काउंट उसे मिल रहा है। तो या तो आप इसे ऐसे बना सकते हो या फिर इस मेथड से बना सकते हो, जो मेथड आपको पसंद है बच्चों, उस मेथड से आप जा सकते हो, कोई दिक्कत। और इससे बेहतर, मतलब इससे आसान मेथड हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन के लिए। आ रहा समझ में? यानी कि अगर पहले 20% का छूट दिया जा रहा था और उसके बाद प्रोमो कोड को लगाने के बाद 15% का कैशबैक जीतता है कोई ग्राहक, तो उसे प्रभावी छूट, यानी क्या पूछा जा रहा था यहां पे, सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 क्रमागत बटे मिल रहे थे, उन दोनों क्रमागत बटे के लिए एक प्रभावी छूट क्या होगा, यह हमें निकालना था। क्लियर है? आ रहा समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक दुकानदार, अच्छा देखो दुकानदार वाली बात आ गई, तो अब पहले यहां पे थोड़ा सा एक समझाता हूं कॉन्सेप्ट। देखो दुकानदार जो होता है वो, उसके एक कॉन्सेप्ट आप लगाना कि दुकानदार जब भी वजन करता है, इसका जो वेट होता है, ये हमेशा प्राइस का व्युत्क्रम होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखना है। यानी कि सपोज करो, अगर मान लो 1 किलो के जगह पे वह 800 ग्राम का यूज करता है, तो यहां पे ये कमा रहा है ना, 1000 में 800 ग्राम यूज कर रहा है, यानी अनुपात कितना हो गया इसका, 2 0 से 2 0, 2 0 कैंसिल, तो ये हो गया 2 5 8, 2 चौके, यानी 5:4 का यूज कर रहा है, कितना, वेट में। तो प्राइस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी 4 और 5 का रेशियो। प्राइस क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। यानी वेट जो होगा वो प्राइस का रेसिप्रोकल होता है। अगर वेट का अनुपात 5:4 था, यानी कि 5 के जगह पे वो 4 ही इकाई बेच रहा है ना, तो वजन में यो यहां पे 1 इकाई का मार रहा है, तो रुपए में क्या हो जाएगा, यानी कि मुनाफा कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो 4 इकाई का वस्तु वो कितने में बेच रहा है, 5 रुपए में, 5 इकाई में, तो 1 इकाई का मुनाफा कमा रहा है, 1 इकाई का प्रॉफिट। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट को ही हम यूज करेंगे, जितने भी बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न होते हैं तो बहुत ही आसानी से बनेगा, है ना। तो बेईमान दुकानदार वाले जो भी प्रश्न होंगे, बेईमान व्यापारी वाले जो भी प्रश्न होंगे, जहां पे वाट का कोई गड़बड़ी रहेगा, वहां पे इसी कॉन्सेप्ट को आप लगाओगे। और ये चीज ध्यान रखना है कि वेट का अनुपात जो आएगा प्राइस का, यानी कीमत का, उसका उल्टा हो जाता है। आ रहा बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, 5:4 है तो 4:5।
अब देखो प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न कैसे बनता है। अब जैसे यहां पे मान लो प्रश्न है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। दुकानदार क्या बोलता है कि मैं जितने में वस्तु खरीद के लाया हूं उतना ही मैं बेचूंगा, मुझे ना तो मुनाफा चाहिए ना ही लॉस चाहिए। तो क्या ऐसा संभव है? क्या कोई दुकानदार जितने में खरीद के लाएगा क्या उतना ही में बेचेगा? वो नहीं, कभी नहीं बेचेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करेगा, किंतु 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। अब देखो जहां पे 1 किलो का वाट का यूज करना चाहिए वहां पे वो क्या करता है, 900 ग्राम का यूज करता है और कहता है कि मैं क्रय मूल्य पे बेच रहा हूं। तो यानी कि वेट में उसने क्या गड़बड़ी किया, 1000 ग्राम के जगह पे उसने 900 ग्राम का यूज किया। आ रहा बात समझ में? यानी 10:9 का वेट में, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा 9-10, यानी एक इकाई का यहां मुनाफा कमा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो वाट का प्रयोग करता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। तो लाभ हमें हमेशा प्राइस में निकालेंगे। तो देखो लाभ कितना कमा रहा है, 1 इकाई का, यानी वेट अगर 10 इकाई जो उसका वेट था उसके जगह पे 9 इकाई वेट अगर वो तौल रहा है तो प्राइस में, कीमत में क्या हो जाएगा, 9 इकाई के जगह पे वो 10 इकाई में वस्तु को बेच रहा है, यानी कि 1 इकाई का क्या हो रहा है, वो लाभ कमा रहा है। कोई दिक्कत? 1 इकाई का लाभ कमा रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत 1/9 गुने 100। और जैसे ही 1/9 आ गया, आंसर हमारे माइंड में आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रतिशत में 1/9 का मतलब क्या होता है, 11.1/9, है ना। तो क्या हो जाएगा 11, देखो ये रहा आंसर हमारा 11.11 आंसर। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? तो बस इतना ही करना है, इतना ही में हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस देखना है कि वेट का क्या वो फॉल्स मेजरमेंट कर रहा है और उस पर प्रॉफिट कितना कमा रहा है। तो रुपीज में वेट का 10:9 था, तो प्राइस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 9:10। कोई दिक्कत? 9:10 हो गया, तो प्राइस में कितना का मुनाफा कमा रहा है, तो 1 अनुपात का, है ना, 1 रेशियो का कमा रहा है, 1 इकाई का। तो 1 इकाई कमा रहा है कितने इकाई से, 9 से। तो 1/9 गुने 100 करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 11.11%। कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट ये है हमारा, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। इसी कॉन्सेप्ट से जितने भी बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन हैं वो आसानी से हल होते जाएंगे। ठीक है, देखो अगर इसको आप मैथ के तरीके से करोगे ना तो फिर तो मतलब आप करते रह जाओगे। जितना देर में आप बनाओगे उतना देर पता चला कि आपका पेपर ही समाप्त हो गया। तो लेंदी होते हैं इस तरह के प्रश्न जल्दी, लेकिन अगर इस मेथड से अपनाते हो तो बहुत ही फास्ट, चुटकियों में, और ये ज्यादा नहीं, यकीन करो आप 20 सेकंड काफी है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। जितने देर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जैसे 1000 की जगह पे 900 ग्राम यूज कर रहा है, यानी 10:9 का, तो 9 से 10 में 1 का अनुपात, 1 का लाभ कमा रहा है, 1/9 गुने 100। और जैसे हमने 1/9 देखा उसको प्रतिशत 11 हमारे माइंड में आ जाना चाहिए, 11 होल 1/9। तो ये क्या होगा 11 वाला, एक ही ऑप्शन है, ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत आ रहा है मुझे समझ में? चलो आगे चलते हैं। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। देखो फिर से वही है, एक दुकानदार क्या करता है, क्रय मूल्य पे बोलता है कि मैं जो भी वस्तु को बेचूंगा क्रय मूल्य पे बेचूंगा। ठीक है, क्रय मूल्य पे बेचता है। खरीदते और बेचते समय 10% वजन का घपला करता है। क्या करता है, खरीदते और बेचते समय 10% का क्या कर रहा है, घपला कर रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो खरीदते समय वो क्या घपला करेगा, वजन का, यानी खरीदते समय वह 10% का घपला कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10, है ना। 10% का मतलब 1/10, यानी कि जो खरीदते समय वजन में क्या कर रहा है, 10 की जगह पे 9 कर रहा है ना, यानी कि 9 के जगह पे वो क्या ले रहा है, 10। अच्छा उसके बाद अब देखो फिर क्या कह रहा है कि 10%
का खरीदते और बेचते समय कितना कर रहा है 10% का, फिर यानी फिर 1/10, यानी कि बेचते समय किस में करेगा, बेचते समय क्या करेगा, अधिक में बेचेगा वजन कम करके। तो इसका मतलब 10 ये कर रहा है, तो 10 का जो वस्तु होगा उसमें कितना करेगा, 10 के जगह पे 9 देगा, यानी प्राइस में 9 10। ये हो गया दूसरा वाला। अच्छा, और पहला कितना हो गया, 10 पे खरीदते समय कर रहा है, तो खरीदते समय क्या करेगा, खरीदते समय वो कैसे घपला करेगा, तो मूल्य में करेगा, यानी 10% का लाभ कमा रहा है। तो 10 में क्या हो जाएगा, 11 और 10, ये क्या हो जाएगा, खरीदते समय क्या कर लेगा, यहां पे देखो ध्यान दो, करा खरीदते समय 10% का घपला कर रहा है, तो 10% का मतलब 1/10, यानी कि जो वस्तु 1/10 में होगा, यानी 10 का जो वस्तु होगा वो कितना में ले रहा है, वो 9 में लेगा, है ना। यहां तक कोई दिक्कत, सॉरी 10 के 11 में लेगा ना, 11 में, तो क्या हो जाएगा, देखो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों, क्योंकि खरीदते समय वो 10% का घपला कर रहा है, यानी 10% का फायदा कमा रहा है। तो 10% का मतलब 1/10, यानी 10 में 1 कमाया, तो 10 से 11 आ रहा समझ में। अच्छा, बेचते समय वो भी वो 10% का घपला कर रहा है। तो अच्छा ये बताओ, बेचते समय वो घपला किस में करेगा, वाट में करेगा, कि 1 किलो की जगह पे हो सकता है वो 10% कम तोले, तो 10% का मतलब 1/10, तो 10 के जगह पे वो कितना तोलेगा, 9, और जब ये वजन का रेशियो तो प्राइस का क्या हो जाएगा, 9:10, है ना, 9:10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों 10-10 कट गया एक बार में, तो क्या हो गया, 9 और 11, तो कितना का लाभ कमा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 9 से 11 में कितना का अंतर, 2 का, तो 2 कितना पे, 9 पे, और गुने 100। अब देखो यहां पे 2/9 गुने 100, इसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2 इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1/9, और 1/9 को अभी हमने देखा 11.11, तो 2 से गुना करेंगे तो 22.22%। कोई दिक्कत आ रहा समझ में। तो बस ये हमें समझ में आना चाहिए कि आखिर ये कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है, आ रहा समझ में। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मान लिया वस्तु 100 का है, 10% खरीदते समय यानी कि 90 पे खरीदा, और बेचते समय 10% घपला यानी कि 110 पे, तो कितना का मुनाफा कमा रहा है, 20 इकाई का, कितना पे, तो 20/90, 90 पे कमा रहा है ना, और गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 2/9 गुने 100 आ गया यही चीज, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो ये 22.22%। बिल्कुल इसी तरह से प्रश्नों को हल करते जाना है। आ रहा समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां तक कोई दिक्कत बचो तो आप कमेंट कीजिए, है ना, और मैक्सिमम कोशिश कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो बीच में लाइक कर दिया करो वीडियो को, और लिंक को थोड़ा शेयर कर दिया करो, ताकि वैसे बच्चे जो बिहार पुलिस के लिए सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी मन से कर रहे हैं, उनके तैयारी में ये बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा एक हेल्प होगा, क्योंकि उन्हें यहां पे वैसे प्रश्नों को मैं बता रहा हूं जो या तो पेपर में आए हुए हैं, या मोस्ट चांस है कि इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस किया गया है उसमें इन्हीं तरह को प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो इसलिए हर एक प्रश्नों को ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को आप बना के दिखाइए। क्या क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10% लाभ पर तरबूज बेचता है किंतु वजन में 10% का घपला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए इसको बनाइए जल्दी से। चलिए तो कैसे बनेगा इसको जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इसमें, है ना। क्या कह रहा है, देखो एक दुकानदार 10% लाभ पर तरबूज बेचता है। अब तरबूज कितने पे बेच रहा है, 10% लाभ पर।
तो 10% लाभ पे अगर बेच रहा है तरबूज को, तो 10% का मतलब क्या होगा? 1/10, यानी कि 10% लाभ पे तरबूज बेच रहा है तो कितना होगा? लाभ कमा रहा था, लाभ तो पैसे में है ना? तो 10 से 11। अच्छा, उसके बाद देखो, किंतु वजन में 10% का घपला करता है। देखो, जहां पे लाभ दिया रहेगा वो तो सीधे लाभ है, यानी कि 10 का सामान पे 1 लाभ कमा रहा है, तो 10 से 11 में बेचा, तभी तो लाभ हो रहा है। क्लियर है? लेकिन कह रहा है कि किंतु वजन में 10% का घपला करता है। अब वजन में 10% यानी 1/10 में घपला कर रहा है, यानी कि 10 के जगह वो कितना दे रहा है? 9 देगा। आ रहा समझ में? वजन में घपला कर रहा है, यानी कि 10 इकाई का जो सामान है उससे 1 इकाई का घपला करेगा, तो 10 में से 9 ही देगा ना वो। क्लियर है? 10 में से कितना देगा? 9 देगा। तो अगर ये वजन का है, ये क्या है? वजन का, तो प्राइस का क्या हो जाएगा? 9 10, 9 से 10, 1 लाभ कमा रहा है यहां भी। अच्छा, फिर देखो, 10 से 10 कैंसिल, कितना हो गया? 9 से 11। अभी सेम इस तरह हमने बनाया था, 2 का लाभ कमाया, 9 पे गुने 100, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 2/9 का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 22.22%। देखो, कुछ तो मतलब पेपर में ऐसे ही देखते के साथ आंसर टिक लगाना है। जैसे 2/9 आ गया प्रतिशत में, यानी 22.22 है ना, 22.22, 22.22% हो गया ये हमारा आंसर। अब यहां पे हमें कैलकुलेट नहीं करना है। देखो, प्रतिशत पढ़ने का यही फायदा है, इसी कारण से प्रतिशत के बाद तुरंत लाभ और हानि पढ़ाया जाता है ना? क्योंकि जो प्रतिशत में कॉन्सेप्ट आपने सीखा उसको आप यहां पे अप्लाई करना है। अब देखो, कितना सेकंड लगेगा ये भी बताओ? 20 सेकंड से ज्यादा लगेगा क्या? बताओ। 20 से अगर बहुत आप स्लो हो तो 30 सेकंड, है ना? तो यानी कि 1 मिनट में आप 2 क्वेश्चन को अगर इसी तरह से मेथड से बनाते चले गए तो 1 मिनट में 2 क्वेश्चन आसानी से बना लिए। तो अगर 50 क्वेश्चन भी रहेगा तो कितने में? 25 में। तो मैथ में 15 से 20 मिनट ज्यादा टाइम देना नहीं है। हालांकि 50 क्वेश्चन तो नहीं रहता, बिहार पुलिस में आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, तो मुश्किल से 5 मिनट में 10 क्वेश्चन खल्लास। आ रहा बात समझ में? एक आध क्वेश्चन मान लो तो 15 मिनट रख लेते हैं, 10 मिनट रख लेते हैं, तो 10 मिनट में मैथ तो क्लियर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसी तरह से स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन रखना है बच्चों, क्योंकि रिजल्ट आपका मैथ ही करेगा, रिजल्ट आपको मैथ ही दिलाएगा। क्योंकि देखो, जीके के जो प्रश्न होते हैं बड़ा कंफ्यूजन वाले होते हैं। अगर आप ठीक से पढ़े हुए हो, रिवाइज किए हुए हो अच्छे से, तब तो आप सही आंसर लगाओगे। लेकिन अगर आपने एक आध बार पढ़ा है पेपर के टाइम पे, तो वहां पे ऑप्शन इस तरह से रहते हैं कि आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। आपके कान वहां पे फ्यूज हो जाएंगे, आपके कान क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे, और आपको ये नहीं समझ में आएगा कौन सा सही आंसर है। लेकिन मैथ अगर आपने अच्छा से रिवाइज किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा और वही आपका आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि तुक्का तो लगाना नहीं है। तो इसलिए मैथ में बहुत जरूरी होता है कि आपकी प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो आपका सटीक आंसर बिल्कुल आएगा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% ज्यादा अंकित करता है। अब देखो, एक दुकानदार जो है अपनी वस्तुओं को 20% ज्यादा अंकित करता है, 10% की छूट देता है, किंतु 100 ग्राम कम तौलता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, बड़ा तेज दुकानदार है भाई। क्या करता है? ऐसे दुकानदारों से सावधान, जनहित में जारी, है ना? ऐसे दुकानदारों से हमें क्या रहना है? सावधान रहना है। क्या कह रहा है? देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% ज्यादा अंकित करता है। आ रहा बात समझ में? तो पहले ही वो क्या कर रहा है? 20% ज्यादा अंकित कर दिया, यानी कि जो वस्तु 100 का है वो कितना में बिक रहा है? 120 में। कोई दिक्कत? आ रहा समझ में? तो 100 का 120 में, तो यानी ये हो गया कितना? 20/5 यानी 5:6 इधर। यानी ये क्या है? 5 में से 6 हो गया, यानी 1 का यहां लाभ कमा रहा है। फिर देखो, 10% की छूट देता है। 10% का मतलब क्या? 1/10, यानी 10 पे 1 छूट दे रहा है। 10 पे 1
छूट दे रहा है, यानी कि 10 वाला 9 में दे रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो, किंतु 100 ग्राम कम तौलता है, 100 ग्राम कम तौलता है, यानी 1000 ग्राम के जगह पे वो कितना तौलता है, 900 ग्राम। तो 2 शून्य 2 शून्य गया, 10 9, तो प्राइस का कितना हो जाएगा, अगर 10 इकाई के जगह पे 9 इकाई तौल रहा है तो कीमत क्या हो जाएगा, 9 और 10, 9 और 10, तो यहां क्या लिख देंगे, 9 10। अब देखो 9 से 9 कट गया, 10 से 10 कट गया, तिरछा तिरछी काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 और 6। तो 5 और 6 में कितना का लाभ कमाया, 1 का, कितना पे, 5 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 1/5 का मतलब क्या, 20%। आंसर क्या हो गया हमारा, 20। कितना टाइम लगेगा बताओ, कितना टाइम लगेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करने में, है ना। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस की वाट लगा देनी है, क्वेश्चन को क्या करना है, वाट लगा देना है, वाट वाले क्वेश्चन में क्वेश्चंस का वाट लगा देना है, आ रहा समझे। लेकिन ये तभी होगा बच्चों जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे। चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी 10% लाभ पर बेचता है, एक आदमी 10% लाभ पर बेचता है और एक वजन का उपयोग करता है जो वास्तविक माप से 20% कम है। अब देखो 10% लाभ पे बेच रहा है, यानी स्टार्टिंग में ही वो क्या कर रहा है, 10% लाभ पे किसी वस्तु को बेच रहा है। तो 10% लाभ का मतलब क्या हुआ, 10% लाभ का मतलब 1/10। तो अगर 10%, तो 1/10 है, यानी 10 इकाई पे जो सामान होगा उसमें वो 1 इकाई का मुनाफा कमा रहा है। तो कितने में बेच रहा है, 11 इकाई में, यानी 10 वाली वस्तुओं को वो 11 में बेच रहा है। कोई दिक्कत आ रहा समझ में। 10% का लाभ कमा रहा है, यानी 1/10, 10 इकाई पे 1 इकाई का लाभ कमा रहा, यानी 10 इकाई को 1 इकाई लाभ कमाने के लिए कितना इकाई में बेचेगा, 11 में। कोई दिक्कत। अब देखो ये सीपी हो गया, एसपी हो गया। नाउ वह वजन को, ऐसा वजन का उपयोग करता है जो वास्तविक माप से 20% कम है, यानी जो मान लो अगर 1000 ग्राम का है, यानी 20% कम, यानी 1/5। यानी अगर 5 का वजन है तो 1 कम यूज करता है, यानी 5 से जगह पे 4 यूज करता है। ये क्या है, वजन का, वेट का है ये, यानी 5 इकाई के जगह पे वो 4 इकाई का यूज करता है तौलने के लिए वजन का। तो कीमत में क्या फायदा होगा उसे, 4 के जगह पे 5 लेगा। कीमत क्या होता है इसका उल्टा, मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया। तो ये क्या हो जाएगा, 4 के जगह पे 5। तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 और 11। कितना का कमा रहा है, 3 इकाई का। तो 3 इकाई कमा रहा है कितना पे, 8 पे। 3 इकाई कमा रहा 8 पे गुना 100, गुने 100, तो कितना हो गया। अब देखो इसको कैसे हम लोग तुरंत करेंगे, 3/8 है, तो याद करो हम लोग 1/8 को क्या बोलते हैं, 12.5%। 1/8 का मतलब 12.5%, तो 3/8 है, तो 3 गुने 12.5%, क्या हो जाएगा, 12 36। मतलब इसको दिमाग में करना है, 12 36 और आधा करेंगे 3 को, कितना हो जाएगा, 1.5, 36 और 1.5 37। तो 37.5 कहां गया, ये रहा आंसर, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1/8 का 12.5, तो 12 36। अब देखिए 36 यहां कोई है नहीं है, तो 36 से ज्यादा कौन है, 37.5, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसको लिखेंगे 37.5%। कोई दिक्कत, कितना टाइम लगेगा इसमें बताओ। ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व करना है बिना समय गवाए हुए। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा बच्चों समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखो अब क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। एक दुकानदार है जो अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने कुछ ग्राम वजन का गलत उपयोग करता है। यानी कि कुछ जो वजन है वो कम उपयोग कर रहा है, गलत यूज कर रहा है, तो उसे पूरे सौदे पर 25% का लाभ हो जाता है। पूरे सौदे पर कितना का लाभ कमा रहा है वो? 25% का। तो बताओ वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन प्रयोग किया गया था? कितना वजन प्रयोग किया गया था? आ रहा हो समझ में? पहले प्रश्न को समझो आराम से, क्या कह रहा है। देखो, एक दुकानदार जो है अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। तो इसमें तो कुछ कहा नहीं है, सीधे क्या क्रय मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है। लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने कुछ ग्राम वजन का गलत उपयोग करता है। यानी 1 किलोग्राम की जगह पे वो कोई दूसरा बटखारा यूज करता है, मतलब 700 ग्राम का, 800 ग्राम का रहेगा, 1 किलो ही लिखा हुआ, लेकिन वो क्या रहता है, उसका वजन कम होता है, उसका तौल कम होता है। तो उसे पूरे सौदे पर 25% का लाभ होता है। यानी वो पूरा लाभ कितना कमाया? 25%। 25% का मतलब कितना? 25% का मतलब 1/4, यानी 4 पे 1 लाभ कमाया। कितना? तो लाभ कितना हो गया इसको? 4 पे 1 कमाया तो 5। कोई दिक्कत? ये क्या है? लाभ का है। यानी 4 इकाई के वस्तु पे वो 5 इकाई क्या करता है, मतलब 1 इकाई लाभ कमाता है, तो 5 इकाई में बेचा। अब ये क्या है, अगर प्राइस है तो इसका वजन कितना होगा? यानी 5 की जगह पे उसने 4 तौला होगा, 5 की जगह पे उसने 4 तौला होगा। ये क्या है? हमारा वजन है, वेट। ये क्या है? प्राइस है, क्योंकि लाभ तो इसी पे हुआ ना। 4 के जगह पे 5 बेचा, तभी तो 1 का लाभ हुआ 4 पे, 1 का लाभ हुआ 4 पे, तो 25%। तो इसका मतलब वजन जो तौला होगा वो 5 इकाई की जगह पे 4 इकाई तौला होगा। आ रहा बात समझ में? अब देखो, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन प्रयोग किया था? अब 1 किलोग्राम यूज किया, 1 किलोग्राम के जगह पे कितना यूज किया गया है? तो यानी 5 इकाई किसके बराबर है? 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। आ रहा बात समझ में? कह रहा 1 किलोग्राम के जगह पे वो कितना कम यूज किया गया था, मतलब कौन सा बटखारा वो यूज किया था, कितने वजन का यूज किया था। तो हमने तो देखा कि 5 इकाई का यूज किया। 5 इकाई किसके बराबर है? 1 केजी, यानी 1000 ग्राम। ये कितना है? 200 गुना। तो वो वस्तु कितना ग्राम दिया? 4 इकाई का ग्राम दिया। 4 इकाई मतलब इसमें भी 200 गुना करेंगे, तो 200 चौके 800 ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 800 ग्राम। यानी कि 25% लाभ कमाने के लिए दुकानदार क्या करेगा? 1 किलोग्राम के बटखारे के 1 किलोग्राम का जो वाट होता है, जो तौल होता है, उसके जगह पे वो कितना यूज करेगा? 800 ग्राम का वाट यूज करेगा। कोई दिक्कत? आ रहा समझ में? ध्यान समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा जरूर है, लेकिन उतना ही आसानी से सॉल्व हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कि दुकानदार जो है वो कहता है कि हम अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पे ही बेचते हैं, ठीक है। अब अगर क्रय मूल्य पे बेच रहा है, लेकिन वह 1 किलोग्राम का जगह पे गलत बटखारे का, गलत वाट का यूज करता है, कोई दिक्कत? तो गलत वाट का जब यूज करेगा तो कितना का यूज कर रहा है ये हमें निकालना है। लेकिन हमें यह पता है कि 25% का लाभ कमा रहा है। 25% का मतलब 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 25% 1/4, यानी कि 4 इकाई पे वो 1 लाभ कमा रहा है। इसका मतलब कीमत, जो 4 इकाई की कीमत थी वो 5 इकाई में बेचा, तभी तो 1 का लाभ हुआ। 1 का लाभ यानी 4 पे, तो यानी 25%। कोई दिक्कत? तो 4 जो कीमत है हमारी, 4 इकाई, वो 5 इकाई में बेचा है, तो ये लाभ हो रहा है। लेकिन वजन क्या होगा? इसका उल्टा। हमने क्या पढ़ा अभी? वजन जो होता है वो कीमत के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा होते हैं। तो देखो 4 5 है तो क्या हो जाएगा? 5 4। क्लियर है? तो 5 4 जब होगा, अब देखो
तो बताओ वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन प्रयोग किया गया था। तो 5 इकाई की जगह पे वो 4 इकाई बेचा है, 4 इकाई वजन का यूज किया, तो 5 इकाई 1000 ग्राम के बराबर है। तो ये कितना हो गया, कितना गुना है, 200 गुना। तो 4 इकाई जो उसने यूज किया उसका 200 गुना कितना हो जाएगा, 800 ग्राम। यानी कि 1000 ग्राम की जगह पे उसने 800 ग्राम वाट का यूज किया, 800 ग्राम तौल का यूज किया उसने। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? देखो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, देखने में बड़ा थोड़ा लगता है लेकिन उतना ही आसानी सॉल्व होता है। और जो देखो जो बच्चे जिनका रिजल्ट होता है वो कुछ और नहीं करते, ऐसा नहीं कि उन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त है ना, वो बस करने का ढंग उनका क्वेश्चन का इस तरह का होता है। और आप और हम क्या करते हैं, वैसे बच्चे जो हमारे साथ पढ़ रहे, जो भी अभी सीख रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो लेंदी मेथड को यूज करते हैं। तो आपको अब ये मेथड यूज करना है, किस तरह से जल्द स्पीड के साथ क्वेश्चन को बनाया जाए। आ रहा समझ में? तो लाभ और हानि का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और लाभ और हानि एक ऐसा विषय चैप्टर होता है, अध्याय होता है, जिससे प्रश्न आने ही आने हैं किसी भी पेपर में। अगर कोई कॉम्पिटिटिव पेपर है उसमें मैथ है तो उसमें प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन जरूर रहता है और प्रतिशत का। आ रहा समझ में? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो, एक आदमी अपनी वस्तुओं को 15% अधिक चिन्हित करता है। क्या कह रहा है? एक आदमी जो है अपनी वस्तुओं को 15% अधिक चिन्हित करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 920 ग्राम का उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। क्या कह रहा है इसमें कि एक आदमी जो है अपनी वस्तुओं को 15% अधिक चिन्हित करता है। अब 15% अधिक चिन्हित करता है मतलब मार्क करता है ना। तो 15% यानी कि 100 का अगर कोई वस्तु है तो उस पर 15% अधिक चिन्हित किया, 15% चिन्हित अधिक किया मतलब 115। तो इसको क्या करेंगे, 5 से 20 बार में, 5 से 23 बार में। यानी कि जो वस्तु 20 इकाई का था अब उसे कितना बेचेगा, 23 इकाई में, 20 वाले 23 इकाई। कोई दिक्कत? लेकिन वह 1 किलो के बजाय 920 ग्राम का उपयोग करता है। अब देखो यहां पे फिर घपला है। पहले तो ऊपर में घपला किया कि जितना क्रैमूल था उससे 15% अधिक कीमत उसमें मतलब चिपकाया, तो 20 इकाई का जो था वहां पे 3 इकाई का घपला कर रहा है ना। उसके अलावा अभी भी संतोष नहीं हुआ उसे, अभी भी उसका मन नहीं भरा। फिर क्या किया, 1 किलो के बजाय 920 ग्राम का उपयोग करता है। यहां पे 80 ग्राम का यहां भी है ना घपला कर रहा है। तो 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, उसके जगह पे 920 का यूज कर रहा है। तो देखो 4 से काटेंगे 23 बार में, 0 से 0 पहले कट दो, तो 23 चौके 92 और ये 25 चौके 100। यानी वजन में वाट में क्या कर रहा है, 25 से 23 का यूज कर रहा है। यानी 25 इकाई का जो वाट था उसके जगह पे 23 इकाई का वाट यूज कर रहा है। तो मूल्य में कितना का घपला कर रहा है, इसका उल्टा 23 25। कोई दिक्कत? तो यानी यहां पे भी 23 इकाई का जो मूल्य होगा उसे 25 इकाई में बेच रहा है। आ रहा बात समझ में? अब देखो 23 से 23 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 25 25, 5 चौके 20, तो 4 और 5 कितना का घपला, 1 का फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है, 4 कीमत का जो वस्तु होगा 4 इकाई का उसे 5 इकाई में बेचेगा, तो कितना का फायदा हुआ, 1 इकाई का। यानी 1 कितना पे, 4 पे गुने 100, 1/4 गुने 100, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 25 बार में, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25%। देखो आंसर है बी, ये हो गया हमारा आंसर। आ रहा बच्चों समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा था, सिर्फ ये कह रहा था कि एक आदमी, देखो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं, ध्यान समझो। कह रहा कि एक आदमी जो है अपनी वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस से यानी क्रय मूल्य से अधिक अंकित मूल्य करता है। कितना प्रतिशत करता है,
तो 15% अधिक करता है, 15% अधिक अंकित करता है। यानी कि जो वस्तु 100 इकाई का होगा, जब 15% अधिक मार्क करेगा तो कितना हो जाएगा? 115। कोई दिक्कत? तो 100 से 115 हो गया, यानी कि 20 से 23 हो गया। तो इसको मन में करना है, ये तो मैं करके यहां दिखा रहा हूं साइड में समझाने के लिए, है ना। तो ये चीज आपको मन में करना है थोड़ा सा। आंसर में हमें इतना ही करना है, ये 2 लाइन बस, और आंसर तुरंत वहीं पे आना चाहिए। तो अगर 100 पे 115 तो 20 पे 23, तो 20 पे 23 हमने लिख दिया। ओके, फिर कह रहा है कि 1 किलो के बजाय 920 ग्राम का उपयोग करता है। 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के जगह पे कितना यूज कर रहा है? 920 ग्राम। तो देखो 0 से 0 गया, 23 चौके 92 और ये 25 चौके 100, 4 से दोनों कट गया, 23 और 25। तो ये 25 और 23 किसका अनुपात है? वजन का। यानी 25 इकाई ग्राम के जगह पे वह 23 इकाई ग्राम क्या कर रहा था? 23 इकाई वजन क्या कर रहा था? वो यूज कर रहा था। तो कीमत में कितना घपला कर रहा है? 23 वाले को 25 में बेच रहा है, इसका उल्टा, है ना। तो क्या करेंगे? 23 वाले को 25 में बेच रहा है, तो यहां पे 23 वाले को 25, तो देखो 23 से 23 कट गया, 25 25, 5 चौके 20, यानी 4 से 5 में बेच रहा है। 4 की वस्तु 5 में बेच रहा है, तो 1 का यहां पे लाभ कमा रहा है। हमसे पूछा क्या था? लाभ प्रतिशत याद करें। तो देखो 4 की वस्तु 5 में बेचा, तो 1 का लाभ हुआ कितना पे? 4 पे। तो 1/4, 1/4 का मतलब 25%। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? चलिए अब बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखो अब क्या कह रहा क्वेश्चन, एक आदमी 4 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है। एक आदमी 4 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है और 6 रुपए में 4 के भाव से बेचता है। इस लेन देन में उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? यह क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया आपको। किस तरह करेंगे इसको? देखो जब भी इस तरह का रहे कि इतने रुपए में इतना खरीदा गया और इतने रुपए में इतना को बेचा गया, तो उसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो भी होगा हमें निकालना होगा। तो क्या करेंगे? हालांकि यहां लिख दिया है प्रतिशत लाभ, इसका मतलब हमें हानि की तरफ सोचना ही नहीं है। क्या होगा? यहां पे लाभ ही होगा। अब देखो क्या करेंगे, तो यहां पे मात्रा को लिखेंगे। मात्रा मैंने बताया था पहले, मात्रा लिखते हैं और यहां पे मूल्य। अब देखो मात्रा और यहां लिख दो मूल्य। अब क्या कह रहा है? 6 पेंसिल की कीमत 4 रुपए, यानी 4 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है। यानी ये सीपी हो गया। कितना पेंसिल खरीदा गया? 6 पेंसिल कितना में? 4 रुपए में। कोई दिक्कत? 6 पेंसिल खरीदे जाते हैं 4 रुपए में। अब तो एसपी कितना हो जाएगा? देखो, और 6 रुपए में 4 के भाव से बेचता है। 6 रुपए में 4 के भाव से, यानी कि 4 पेंसिल को बेच रहा है कितने में? 6 रुपए में। तो 4 पेंसिल को बेच रहा है मात्रा में, 4 पेंसिल कितने रुपए में? 6 रुपए में। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो हमें क्या करना है? मात्रा को बराबर करना है, तभी तो हम निकाल सकते हैं कि हमारा मतलब फायदा हुआ या नुकसान हुआ। क्योंकि अभी पेंसिल क्या है? अलग अलग है। पेंसिल यहां पे अलग अलग है, तो पेंसिल की मात्रा को दोनों केस में क्या करेंगे? हम बराबर करेंगे। कैसे होगा? तो 6 और 4 का लसा कितना होगा? 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो 12 करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो यहां कर देंगे 6 दूनी 12, 4 तिया 12। अब दोनों 12 12 हो जाएंगे, यानी 12 पेंसिल। अब 2 यहां गुना किए तो यहां भी 2 गुना करना होगा। आ रही बात समझ में? और अगर यहां पे हमने 3 गुना किया है तो यहां पे भी 3 गुना करना होगा। यानी अब ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 रुपए, और ये कितना हो गया? 6 तिया 18 रुपए।
ये कितना हो गया? 18 रुपए। तो अब देखो 12 पेंसिल की कीमत 8 रुपए खरीदा गया। 12 पेंसिल को कितने में खरीदा गया? 8 रुपए में। इसी 12 पेंसिल को कितने में बेचा गया? 18 रुपए में। अब बताओ, पेंसिल की मात्रा सेम हो गया, यहां पे बराबर हो गया। तो जब पेंसिल की मात्रा बराबर हो गई तो यहां पे देखेंगे मूल्य अब 8 में खरीदा, 18 में बेचा। तो बताओ लाभ हुआ या हानि? लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 10 का, क्योंकि 8 में खरीदा था, 18 में बेचा, यानी 10 का लाभ कमा रहा है। तो लाभ प्रतिशत पूछा गया। तो लाभ प्रतिशत क्या करेंगे? लाभ कितना हो रहा है? 10 का, कितने पे? 8 पे गुने 100। कैसे होगा ये? देखो 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में, 2 से 5 बार में, 25 पचे 125% का लाभ कमा रहा है। सोचो 125% का ये लाभ कमा रहा है। तो इसी प्रकार से बनाएंगे ऐसे प्रश्नों को। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 4 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है, 4 रुपए में 6 के भाव से, और 6 रुपए में 4 के भाव से बेचता है। यानी कि 6 पेंसिल को 4 रुपए में खरीद रहा था और 4 पेंसिल को 6 रुपए में बेच रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया? मात्रा को बराबर किया। मात्रा को बराबर किया कैसे? एलसीएम लेकर के 6 दूनी 12, 4 तिया 12, यानी 12 पेंसिल की कीमत अब कितनी हो गई? 8 रुपए, और 12 पेंसिल की एसपी कितना हो गया? 18 रुपया। तो लाभ कितना हुआ? 10 रुपया। 10 का लाभ हुआ कितने पे? 8 पे, गुना 100 किए तो 125% हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अब देखो, अब बिल्कुल ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। देखो प्रश्न क्या कह रहा है? एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के भाव से नींबू खरीदता है। कितना खरीद रहा है? 1 रुपए में 2 के भाव से। तो देखो मात्रा करेंगे, फटाफट से बताओ जल्दी से आंसर इसका। तुरंत कमेंट करके बताइए इसका आंसर, कितना आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक उसी तरह से, बिल्कुल इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन पहले था उसी का जस्ट 2 कॉपी है। ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के भाव से नींबू खरीदता है। 1 रुपए में 2 यानी कि 50 पैसे नींबू खरीद रहा है ना। तो अगर 1 रुपए में 2 की भाव से खरीद रहा है और 3 रुपए में 5 के भाव से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। चलिए फटाफट से आंसर बताइए जल्दी से। देखो अब यहां पर लिखेंगे मात्रा और मूल्य। मात्रा कितना है? 2 नींबू खरीदा, कितने में? 1 रुपए में। अच्छा, बेचा कितना? 5 नींबू बेच रहा है 3 रुपए में। तो क्या करेंगे? मात्रा को बराबर करेंगे। मात्रा को बराबर करेंगे तो 2 और 5 है, तो इसको 5 से गुना कर दो 10, इसको 2 से गुना कर दो 10, दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो अगर यहां 5 से गुना किए तो यहां भी 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 5, और यहां पे 2 से तो 3 दूनी 6। अब बताओ, खरीदा गया 10 नींबू को 5 रुपए में और 10 नींबू को बेचा गया 6 रुपए में, तो कितना का मुनाफा हुआ? 1 रुपए का। अगर 1 रुपए का मुनाफा हुआ तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? 1 का लाभ हुआ। 5 से 6 यानी 1 का लाभ हो रहा है। तो कितना पे लाभ हो रहा है? 5 पे। तो 1/5 गुने 100 यानी कि 20%। ये 5 से 20 और कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 20%। कोई दिक्कत आ रहा बच्चों समझ में? तो इसी प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को हम क्या करेंगे? हल करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं किस तरह का प्रश्न है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखो 80 बॉल पेन को 140 रुपए में बेचने पर पंकज को 30% हानि होती है। 80 बॉल पेन को 140 रुपए में बेचने पर पंकज को 30% हानि होती है, तो वह 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे कि उसे 30% का लाभ हो।
देखो अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस तरह से हल करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखो 80 बॉल पेन है, बॉल पेन समझ रहे हो, पेन लिखने वाला। तो 80 बॉल पेन को 140 रुपए में बेचने पर पंकज को 30% हानि हो रहा है। यानी जो 140 रुपए में जो पेन को बेच रहा है, अभी फिलहाल के लिए कितना बेच रहा है ये भूल जाओ, अभी फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए कितने कलम बेच रहा है ये भूल जाओ, लेकिन इतना याद रखना कि कितना रुपए में बेच रहा है। 140 रुपए में बेच रहा है तो लॉस कितना हो रहा है, 30% का। कोई दिक्कत, यानी कि 70% में बेच रहा है, यानी कि 70% किसके बराबर है, 140 रुपया। तो 1% 2 रुपया के बराबर है ना, 70 दूनी 140। तो ये बताइए कि 100% कितना होगा, सॉरी लाभ कितना कमा रहा है, 30%। 30% लाभ कमा रहा है तो हमें 100% निकालने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे सीधे निकालेंगे 130%। देखो ये क्या हो जाएगा, 130% बराबर 130 गुने 2 कितना हो जाएगा, 260 रुपए, 260 रुपए। कोई दिक्कत, यानी कि एक ये 30% लाभ कमाने के लिए हमें 260 रुपए में बेचना होगा। आ रहा समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखो अब यहां पे समस्या यह है कि जिस पेन को हमने 140 रुपए में बेचा था 30% के नुकसान पे, 30% लाभ कमाने के लिए उसी को 260 रुपए में हमें बेचना पड़ेगा। तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपए। क्रयमूल्य 1% अगर 2 रुपया है तो क्रयमूल्य कितना, 200 रुपए हो जाएगा। अब यहां देखो कि 140 रुपए में करा कि 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे कि जो 30% का लाभ हो, 104 रुपए में। तो इसका मतलब यह हुआ, देखो 140 रुपए में 140 रुपए में उसने कितने पेन लिए, 80। तो 1 रुपए में 80 बटे 140, तो कितना पूछा गया है, 104 में। तो 104 में कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, 20 सत्ते, और ये कितना हो जाएगा, देखो इसको काटो जल्दी से। तो ये आ जाएगा हमारा 1 रुपए में कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से आंसर। ऑप्शन है 32, 52, 48 और 42। क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आंसर। देखो यहां पे समझना ये है थोड़ा सा कि ये जो 80 बॉल पेन था ये तो हमें लॉस में बेचा जा रहा है 140 रुपए में, ये एसपी है। तो इसका सीपी कितना होगा, पहले तो सीपी निकालेंगे, कितना में खरीदा और उसे लाभ में बेचा है ना। तो यहां पे देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें कि 260 रुपया में 260 रुपया में 260 रुपया में 80 बॉल पेन। यहां तक कोई दिक्कत, क्या कह रहा है, 260 रुपया में 80 बॉल पेन है तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें निकालना है 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे कि 30% का लाभ हो। अब तो 30% पर प्राप्त लाभ कितना है हमारा, 30% पे हमने कितना लाभ कमाया, तो वो कितना है 260 रुपया, है ना। यानी 260 बराबर 80 बॉल पेन होगा तो 104 बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा, 80 बटे 260। तो 104 रुपया में 80 बटे 260 गुने 104। इसको सॉल्व करो जल्दी से, कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपको 2 से कटेगा 40 बार में, 2 से 130 बार में, है ना। फिर देखो 0 से 0 कैंसिल, 13
13 अट्ठे कट गया ये, और 8 चौके 32, यानी कितना आंसर हो जाएगा? 32 बॉल पेन। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? तो ये तो आपको देखो मन में ही करना था कि अगर 70% पे 140 रुपया है तो 70% क्या है? विक्रय मूल्य। 30% हानि पे बेच रहा है, यानी कि 70% बेचा, 70% 140 रुपए के बराबर, तो 1% 2 रुपए के बराबर, तो 100% कितना हो जाएगा? 200 रुपए। यानी खरीदा था कितना में? 200 रुपए में। 200 रुपए में खरीदा था कितने? 80 बॉल पेन को। कोई दिक्कत? तो लाभ पे कितना बेचेगा? तो 260 रुपया में। यानी उसी 80 बॉल पेन को लाभ पे बेचना है अगर 30% लाभ पर, तो 260 रुपया में बेचना होगा। यानी 260 रुपया में 80 बॉल पेन को बेचा गया, तो 1 रुपए में 80 बटे 260 बॉल पेन बेचा जाएगा। तो बताइए कि उसी लाभ प्रतिशत के लिए 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे जाएं? तो 104 रुपए में इतने बेचे जाएंगे। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? चलिए आगे देखते हैं। तो ठीक इसी तरह का प्रश्न बनाइए। देखो 90 बॉल पेन को 160 रुपए में बेचने पर सोमी को 20% की हानि होती है, तो 96 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे कि उसे 20% लाभ हो? बिल्कुल सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है, वही तरीका अपनाना आपको। जल्दी से बताइए, एक प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, फटाफट से बताइए, तुरंत आंसर आना चाहिए इसका। कितना हो जाएगा? देखो कह रहा है क्या? 90 बॉल पेन का 160 रुपए में बेचने पर सोमी को 20% की हानि होती है। तो अगर 20% की अगर हानि हो रही है तो कितना के बराबर? 80%। यानी 80% किसके बराबर है? 160 रुपया के बराबर। तो 1% किसके बराबर? 2 रुपये के बराबर। तो 100% 200 रुपए। यानी क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य पूछेगा तो 200 रुपए। कोई दिक्कत? अच्छा आगे क्या बोल रहा है कि अगर इसी 90 बॉल पेन को अगर हमें 20% लाभ पर बेचना हो, 20% लाभ पे हो, तो कितना में बिकेगा? पहले ये निकालेंगे। 20% लाभ का मतलब 120, तो 120 कितना हो जाएगा? देखो 1% का मतलब 2 रुपया, तो 120 का मतलब 240 रुपया। अब कह रहा है ये 240 रुपया में जो बिका है 120% लाभ पर, कितने पेन को बेचा हमने? 90 बॉल पेन को। यानी 240 रुपया में 90 बॉल पेन, 90 पेन, तो 1 रुपया में 90 बटा 240, तो कितना रुपया में पूछा गया हमसे? 96 रुपया में। 96 रुपया में निकाल दो, कितना हो जाएगा? देखो 0 से 0 कैंसिल, 24 चौ 96, 9 चौके 36, यानी 36 बॉल पेन क्या किया जाएगा? 96 रुपया में 36 बॉल पेन को बेचेंगे ताकि हमें 20% का लाभ होगा। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको बनाना है आपको। निशांत अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। निशांत क्या कर रहा है? अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है, तो 19% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु को क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे। कितना अधिक अंकित करेगा? तो इसके लिए देखो सबसे बेस्ट फंडा मैं आपको बताता हूं। कोई फॉर्मूला, बहुत सारे जगह आपको फॉर्मूला मिलेगा, है ना, लेकिन मैं फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला ऐसा चीज होता है ना कि कब आप भूल जाओ इसका कोई गारंटी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास रहना चाहिए कि कॉन्सेप्ट किस तरह से हम बनाएंगे। अब देखो मान लो ये सीपी है, ये एसपी है, और ये एमपी यानी मार्केट प्राइस अंकित मूल्य। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप समझते हो। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, एमपी का मतलब अंकित मूल्य। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है? निशांत अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। अब ये बताओ बच्चों 15% का मतलब क्या हुआ? 15% का छूट देता है किस पे? अंकित मूल्य पर। तो 15% का मतलब क्या हो गया? 3/20, यानी 20 अगर अंकित मूल्य है तो बेचेगा कितना में? 3 छूट पे यानी 17 पे। यानी 20 अगर अंकित मूल्य है तो ये 17 में बेच रहा है, 3 का छूट दिया। कोई दिक्कत? अब देखो तो 19% का लाभ कमाने के लिए, 19% का लाभ कमाने के लिए
वह वस्तु को क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करेगा। अब देखो 19% का लाभ कमाना है, यानी एसपी कितना होना चाहिए 119, है ना। अगर सीपी 100 होगा तो एसपी 119, तभी तो 19% का लाभ कमाएगा। आ रहा बात समझ में। अब देखो यहां पे हमें क्या करना होगा, एसपी को सेम करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 17 सत्ते 19 से 17 7 जा क्या हो जाएगा 119। तो अब ये दोनों बराबर हो जाएगा और ये इधर भी 7 से गुना करना पड़ेगा हमें। तो कितना हो जाएगा, देखो इसका तीनों का रेशियो 100, ये 119 और ये हो गया 140। अब यहां देखो सीपी 100 इकाई, एसपी 119 इकाई और एमपी 140 इकाई। कोई दिक्कत? तो हमसे क्या पूछा गया है, तो क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे। अब क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया गया है, 100 से 40 अधिक किया गया। तो 40 किस पे किया गया, 100 पे, गुने 100% निकालने के लिए 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 40%। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 40%। ऑप्शन कहां गया, देखो बी, दूसरा ऑप्शन, ये क्या हो गया हमारा 40%। आया कि नहीं बच्चों समझ में। देखो फिर से बताता हूं, ध्यान समझो, कॉन्सेप्ट अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। ध्यान समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। निशांत अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। निशांत क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पे 15% का छूट देता है। तो 15% का, बाकी क्वेश्चन कोई भूल जाओ, सिर्फ इस लाइन को समझो। 15% का मतलब क्या होता है, 3/20, है ना। 15/100 करेंगे तो 5 तिया 15 और 20/100, यानी 15% को 3/20। इसका मतलब क्या होगा, 20 अगर मार्केट प्राइस होगा तो 3 का छूट देगा तभी तो बेचेगा। तो 20 मार्केट प्राइस पे 3 का छूट यानी कि 17 पे बेचा, यानी 20 इकाई मार्केट प्राइस है तो 17 इकाई क्या होगा हमारा सेलिंग प्राइस होगा। कोई दिक्कत? ओके। अब क्या कह रहा है, तो 19% लाभ कमाने के लिए, 19% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु को क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करता है। अब देखो उसी वस्तु को उसे बेचना है तो 19% का लाभ कमा रहा है, 19% का लाभ कमाएगा। तो मान लो अगर वस्तु 100 इकाई का है तो 19% लाभ के लिए कितना बेचेगा 119 पे। तो 100 का वस्तु 119 से बेचेगा। अब एसपी दोनों तो सेम होना चाहिए, है ना। तो अगर यहां 119 है तो 17 को 7 से गुना करेंगे, 17 7 जा 119, दोनों बराबर हो गया। कोई दिक्कत? जब ये दोनों बराबर हो गया 119 119, 100 सीपी 100 हो गया तो एमपी कितना हो गया 20 7, क्योंकि यहां सब 7 से गुना किए तो यहां भी 7 से गुना करना होगा। तो 20 गुने 7 140। कोई दिक्कत? अब देखो सीपी हमारा 100 हो गया, एसपी 119 हो गया और मार्केट प्राइस 140 हो गया। क्लियर है? तो अब देखो कितना अधिक मूल्य अंकित किया गया, 100 क्रय मूल्य है, सीपी है और 140 इसका क्या है मार्केट प्राइस। तो 40 इकाई अधिक यहां पे मार्क किया गया है ना। कितना पे, हमसे क्या पूछा है क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना 100। क्वेश्चन क्या पूछा गया, कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया, तो 40 अधिक अंकित किया गया है। अंकित मतलब कितना, मार्केट प्राइस किस पे, तो क्रय मूल्य पे पूछा गया। तो क्रय मूल्य कितना 100, तो 40/100 गुने 100 प्रतिशत के लिए 100 से 100 कैंसिल, बच गया क्या 40%। तो हमारा आंसर क्या हो गया 40%। कोई दिक्कत? आया समझ में? चलिए अगर समझ में आ गया बच्चों तो एक क्वेश्चन फटाफट से इस तरह का बनाइए जल्दी से। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 800 रुपया है। तो 10% छूट देने के लिए, 10% छूट देने के बाद 12.5% लाभ होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो अंकित मूल्य में निकालना है, वही तरीका अपनाओ। देखो वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है और 10% छूट दिया गया है ना। तो छूट हमेशा किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे, यानी कि अंकित मूल्य पे। तो 10% छूट देने के बाद भी उसे 12.5% यानी 1/8 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब देखो तो यहां क्या लिखेंगे, सीपी एसपी एमपी।
अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य 800, तो क्या हम यहाँ 800 लिख देंगे? नहीं, क्या करेंगे, सबसे पहले 10% छूट दे रहा है। 10% का मतलब कितना, 1/10, यानी अगर 10 MP है, 10 अगर मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य है, तो 1 इकाई का छूट मिल रहा है, यानी कि 10 में से 9 पे बेचा जाएगा। तो 10 इकाई का है तो 9 पे बेचा जाएगा। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? अब देखो फिर क्या कह रहा है, 10% छूट देने के बाद 12.5% लाभ होता है। 12.5% लाभ का मतलब क्या हुआ? 12.5% लाभ का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताओ? 1/8, 1/8, यानी कि अगर 8 इकाई का वस्तु है तो 1 इकाई का लाभ होगा 12.5% लाभ का मतलब क्या हुआ, 1/8, यानी 8 इकाई का अगर कोई वस्तु है तो 1 इकाई का लाभ होगा। यानी कि अगर CP 8 है तो 1, यानी कि SP कितना हो जाएगा, 9 क्यों लिखे? क्योंकि एक लाभ यानी एक अधिक में बेचेगा, तो 8 इकाई का अगर कोई वस्तु हम खरीदे हैं तो उसको कितना में बेचेंगे, 9 इकाई में। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? अब देखो, अब यहां पे SP दोनों सेम है तो हमें कोई गुना करने की जरूरत नहीं है, यानी अब ये क्या हो गया, 8, 9, 10, 8, 9, 10। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखो बन गया हमारा आंसर। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का अंकित मूल्य यानी 10 इकाई बराबर हमें निकालना है, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है। तो 800 रुपया, लेकिन हमारे पास कितना है, 8 इकाई, यानी ये 800 दिया हुआ है, तो ये कितना है, 8 इकाई में 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 800। तो उसी प्रकार से अंकित मूल्य निकालना है तो 10 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। यानी उस वस्तु पे कितना अंकित करेंगे मूल्य को हम, कितना उस पे स्टिकर लगाना होगा, कितना का, 1000 रुपए का। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 1000 रुपया। कोई दिक्कत आ रहा समझ में बच्चों? तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को स्पीड के साथ बनाएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं लिखना है ना, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला मैथ में अगर फॉर्मूला आप लगाने लग गए तो फिर वहां पे आप पीछे हो जाओगे। आ रहा समझ में? तो देखो आधा ज्यादा बच्चों का रिजल्ट नहीं होता, इसी कारण से नहीं होता है कि वो मैथ में स्पीड नहीं ला पाते हैं, है ना। तो स्पीड गेन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरह से स्पीड को गेन करना है, और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता सिर्फ मैथ ही रिजल्ट दिलाएगा, क्योंकि आपको जीके भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, और साथ ही साथ इंग्लिश भी पढ़ना है। तो हर एक सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, ठीक है। क्योंकि देखो जनरली ऐसा होता क्या है, बच्चों का 1-2 सब्जेक्ट पे स्पेसिफिक पकड़ होता है। किसी का मैथ बहुत स्ट्रांग है तो जीके उनका कमजोर होता है, किसी का जीके स्ट्रांग है तो वो उसका मैथ और इंग्लिश कमजोर होता है। तो इस प्रकार से आपको हर एक विषय पे थोड़ा सा समन्वय बनाना होगा, एक तालमेल बैठानी होगी, ताकि हर विषय को लेकर चलोगे तभी रिजल्ट होगा। आ रहा समझ में? लेकिन मैथ पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस की चीज है। आ रहा समझ में यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य से कितने अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यानी एक दुकानदार जो है अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे, यानी फिर क्या कर रहा है, यहां पे अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। चलिए यहां पे ऑप्शन नहीं है आपका, तो क्या करेंगे, CP, SP, MP इस तरह ले लेंगे। सेम उसी तरह से है, कैसे करेंगे, देखो 10% का छूट देना है। 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, यानी 10 इकाई का अगर कोई वस्तु है तो एक छूट दे के बेचेंगे तो कितना में, 9 इकाई में बेचेंगे, है ना। तो अगर मार्केट प्राइस 10 यूनिट है तो 1 इकाई छूट दे के बेचेंगे, यानी कि 9 में बेच रहे हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, छूट देने के बाद भी लाभ कितना हो रहा है, 20%। 20% का मतलब कितना, 1/5। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 इकाई का कोई क्रय मूल्य है किसी वस्तु का, तो हम 1 इकाई अधिक में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। हमें क्या करना है, 1 इकाई लाभ हो रहा है यानी 6 में बेचेंगे, तो 5 का कोई वस्तु होगा 5 इकाई का, तो हम 6 में बेचेंगे। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? तो बताइए कि उसका
कितना अंकित मूल्य होगा। आ रहा समझ में? अब देखो, तो पहले इसको बराबर करेंगे। एसपी कितना है? 9 और 6। तो 9 और 6 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। तो 9 दूनी 18 करेंगे। तो देखो यहां 2 से गुना, यहां 3 से गुना, तो ये 18 हो जाएगा। और यहां जब 2 से गुना किए तो यहां भी 2 से करना पड़ेगा और यहां 3 से करना पड़ेगा। तो क्या हो गया? 5 तिया 15 और ये हो गया 6 तिया 18, 9 दूनी 18, 18 हो गया और ये 20। अब देखो कितना अधिक मूल्य अंकित करना पड़ेगा? तो 15 से 20 कितना अधिक? 5 इकाई अधिक अंकित करना पड़ेगा। 5 कितना पे? 15 पे। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 5 तिया 15, कितने अधिक मूल्य अंकित करें कि उससे 10% छूट? तो देखो ये कितना हो जाएगा? 33.1/3%। 33.1/3% अधिक हमें अंकित मूल्य करना होगा। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। आ रहा समझ में कैसे बनाया हमने? चलो अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जॉनी एक कलाई घड़ी अंकित मूल्य पर 30% छूट के बाद खरीदता है। यानी एक कलाई घड़ी है जॉनी का, ठीक है, उसे 30% छूट के बाद खरीदता है। तो मान लेते हैं कि वो कलाई घड़ी 100 रुपए का होगा। कितने का? 100 का अगर होगा तो उसमें 30% छूट के बाद खरीदता है। 30% छूट का मतलब कितना? 70 में 30% का छूट है। अब देखो वह इसे खरीदे गए मूल्य से 40% लाभ पर बेचता है। यानी अब देखो 70 रुपए में खरीदा है ना, 70 इकाई में, रुपया नहीं कहेंगे, 70 इकाई बोलेंगे यहां पे, 70 इकाई, ठीक है। तो अब यहां से क्या करता है, ये इसे 40% लाभ पर बेच देता है। अब 70 का 40% कितना होगा? 70 का 40% ये आपको माइंड में करना है। 70 गुने 40/100 यानी कि 40% का मतलब क्या हो गया? 28, है ना। तो आप ऐसे कर लो, 70 गुने 40% का मतलब कितना बताइए? 2/5। तो ये हो गया 16, 20 दूनी 20 बचे, और ये हो गया सॉरी कितना हो गया? 14 पचे 70, 14 दूनी 28। तो 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 98। कोई दिक्कत? अब देखो 40% लाभ पे बेचा यहां पे, इसका मतलब कितना हो गया? 40% लाभ पे बेचता है तो अंकित मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य कितना है? 100। कितना बेच रहा है? 98 में। तो क्या हानि हो रहा है या लॉस? 2 का हानि हो रहा है, क्योंकि अंकित मूल्य तो 100 है और अंकित मूल्य से बेचा गया 98 पे, तो 2 रुपए का हानि हो रहा है, 2 इकाई का। तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा? -2 इकाई। तो हानि प्रतिशत कितना हो गया? 2 इकाई का हानि हुआ। कितने पे? अंकित मूल्य 100 और प्रतिशत 100 गुना कर देंगे तो कितना हो गया? ये 2% की हानि। आंसर क्या हो जाएगा? 2%। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? तो इसी प्रकार से ये पूरा अध्याय जो हमने पढ़ा, ये क्या था हमारा? लाभ हानि पूरी तरह से समाप्त हो चुका है बच्चों। यानी कि जितने भी तरह के प्रश्नों को मैंने बताया, ये चाहे वो आपका लाभ हानि संबंधित हो या फिर वो डिस्काउंट से संबंधित हो, यानी कि आपको जब छूट मिलते हैं, है ना, या फिर एक बेईमान दुकानदार से संबंधित हो, तो उस प्रकार से भी ये 3 तरह के प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं आपको। और हर तरह के प्रश्नों को मैंने अच्छे प्रैक्टिस भी करवाया ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और इसके अलावा आप जो भी बुक्स को आप फॉलो करते हो, कोई भी बुक को आप फॉलो करो, क्वेश्चंस हर जगह एक ही जैसे होते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। और यदि किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।